दोस्तों, एक महिला शिवा, उसकी पहली शादी साल 2018 में होती है। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही पति पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है और लगभग शादी के 1 साल के बाद ही वो दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। शिवा अपने पहले पति से अलग हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिवा सोचती है कि इस तरह से तो जिंदगी अकेले नहीं कटने वाली है। अब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है इमरान उर्फ काले खान। उससे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। साल 2020 में शिवा इमरान से शादी कर लेती है और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। शादी के कुछ साल के बाद ही वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद भी हर चीज सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही साल 2022 आता है, पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। शिवा अपने मायके चली जाती है। अब मायके में ही शिवा की मुलाकात एक फरमान नाम के लड़के से होती है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब शिवा सोचती है कि अपने पहले पति को छोड़ दे जिसके साथ वो रह रही थी, लेकिन इस बारे में उसके पति इमरान को पता चल जाता है। अब वो विवाद करने लगता है, जिससे शिवा काफी परेशान हो जाती है। वो अपने पति को रास्ते से हटाने का सोचती है और इस बारे में अपने प्रेमी से बात करती है और अपने प्रेमी के ही हाथों अपने पति को वो मौत के घाट उतरवा देती है। प्रेमी भी उधर खुश था क्योंकि वो सऊदी अरब से छुट्टी में आया हुआ था घर। अब वो कांड करने के बाद सऊदी अरब भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस को किसी तरह से एक क्लू मिल जाता है, एक छोटा सा सबूत मिल जाता है, जिससे सारी हकीकत सामने आ जाती है। इस खेल में जो शिवा होती है वो सोनम रघुवंशी, पूजा जाटव, गुंजा और मुस्कान से भी 10 कदम आगे निकलती है, क्योंकि अपने पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ वो मौत के घाट उतरवाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शिवा की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कंचनखेड़ा इलाके की। कंचनखेड़ा इलाके में ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम होता है इमरान उर्फ काले खान। इमरान उर्फ काले खान अपनी पत्नी शिवा और एक बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। स्टार्टिंग में तो इमरान एक कंपनी में काम करता है। उस कंपनी में कुछ साल काम करके जब पैसे जमा कर लेता है, उसके बाद एक ई रिक्शा खरीदता है और उसी को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही खुशहाल जिंदगी वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गुजार रहा था। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है शिवा, उससे पहले उसकी शादी कहीं और हुई थी साल 2018 में। लेकिन शिवा के पहले पति के साथ उसकी बनती नहीं थी। शादी के कुछ महीनों के बाद ही दोनों पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया था, जिसके चलते शादी के 1 साल होते ही दोनों पति पत्नी अलग होने का फैसला कर लेते हैं और अंत में शिवा अपने ही पहले पति से अलग हो जाती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरने लगता है, लेकिन तब शिवा को एहसास होता है कि आगे इतनी बड़ी जिंदगी काटनी है, कैसे काटूंगी अकेले, जिसके चलते उसकी मुलाकात इमरान से होती है साल 2019 में। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और साल 2020 में वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल के बाद ही शिवा एक बच्चे को भी जन्म देती है। इमरान से शादी करके शिवा अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी। इमरान अपनी पत्नी और बच्चे को किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं देता था, हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता था। धीरे धीरे ऐसे ही साल 2022 आ जाता है, लेकिन इमरान की एक बुरी लत थी, वो शराब पिया करता था। अब जैसे ही साल 2022 आता है, धीरे धीरे इमरान शराब के लत में इस कदर से डूब जाता है कि अपनी बीवी बच्चों का वो ख्याल रखना ही भूल जाता है। घर में जरूरतों का सामान देना भी वो भूल जाता है। इस तरह से वो शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से जो शिवा थी अब परेशान हो जाती है। आए दिन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। इमरान अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था। इधर जो शिवा थी अपने पति से बहुत परेशान हो गई थी। अब कुछ महीने रहने के बाद वो अपने मायके चली जाती है और अपने मायके में ही पति से नाराज होकर रहने लगती है।
अब इसी तरह से धीरे धीरे साल 2024 आ जाता है। साल 2024 से ही शिवा अपने मायके में रह रही थी। अब मायके में रहने के ही दौरान एक दिन शिवा जाती है मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। अब उसी दौरान मार्केट में ही उसकी मुलाकात होती है फरमान नाम के लड़के से। फरमान उसी के घर का पड़ोसी होता है, जहां वो रहती थी अपने मायके में। उसके मायके के बगल में ही उसका घर होता है। फरमान सऊदी अरब में काम किया करता था और कुछ दिन के लिए वो घर आया था छुट्टियों पर। अब उसी दौरान उन दोनों की बातचीत होती है, एक दूसरे से अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। अब उसके बाद से ही शिवा फरमान से बातचीत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजरता है। फरमान की छुट्टियां खत्म हो जाती है, वो दोबारा सऊदी अरब चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी शिवा और फरमान में बातचीत हो ही रही थी। अब बातचीत उन दोनों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब शिवा को फरमान से प्यार हो जाता है। फरमान को दिल दे बैठती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। यहाँ तक कि शादी का भी वादा कर लेता है फरमान। अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजर जाता है। कुछ महीने गुजरने के बाद अब जो फरमान था, जो सऊदी अरब चला गया था, वो दोबारा से 18 जून 2025 को अपने घर इंडिया वापस लौटता है और वो अपने साथ अपने एक दोस्त रफीक को भी लेकर आता है, जो कि सऊदी अरब में ही उसके साथ काम कर रहा था। फरमान घर आने के बाद अब शिवा से मिलना जुलना शुरू कर देता है। वो शिवा के घर रोजाना जाता, उससे घंटों घंटों बातचीत करता और इतना ही नहीं, फरमान के साथ शिवा इधर उधर घूमने के लिए भी निकल जाया करती थी उसके बाइक में, क्योंकि फरमान के पास पैसों की कमी नहीं थी। सऊदी अरब में वो काम करता था, अच्छा लाइफ स्टाइल था उसका, और उसके पैसे को देखकर शायद शिवा इस तरह से और भी फिसल जाती है। रोजाना उसके साथ घूमना फिरना, घंटों घंटों बातें करना। अब यह सब उसके गांव के लोग भी देख रहे थे। एक दिन शिवा के ही पड़ोसी इमरान को फोन करके उसकी पत्नी के बारे में बताता है कि तुम्हारी पत्नी किसी फरमान नाम के लड़के के साथ घूमना फिरना करती है, उसके साथ घंटों घंटों वक्त गुजारती है। अब यह बात सुनने के बाद शिवा के पति इमरान को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे खूब डांटता है। उसके अगले ही दिन इमरान चला जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल। अब जैसे ही इमरान शिवा के मायके पहुंचता है, उससे कहता है कि चलो अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो घर। लेकिन शिवा जाने को तैयार नहीं थी। अब वहीं पर उन दोनों के बीच में मारपीट हो जाता है। जबरदस्ती इमरान अपनी पत्नी शिवा को लेकर अपने घर चला जाता है। अब शिवा अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद भी उन दोनों के बीच में मामला शांत नहीं हो रहा था। आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया था। रोजाना घर में कलेश होता था। अब इस बात से शिवा एकदम से परेशान हो जाती है और अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। शिवा अपने पति को रास्ते से हटाने का तो प्लान बना लेती है, लेकिन इसमें वो ये सोचने लगती है कि अगर खुद वो अपने पति के साथ कुछ गलत करेगी तो वो पकड़ी जाएगी और उसको जेल हो जाएगा। इसकी वजह से वो अपने प्रेमी फरमान को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि देखो, हम दोनों के बीच में मेरा पति इमरान बाधा बन रहा है, तुम उसको रास्ते से हटा दो। अब जो उसका प्रेमी था फरमान, वो भी हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय लगाता हूँ। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन फरमान इमरान से मिलता है और इमरान से कहता है कि देख भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझता है। तुम्हारी बीवी और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, एक दूसरे को बचपन से हम लोग जानते हैं। तुम जैसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। इस तरह से अपनी बात में उसे उलझा देता है। अब इधर जो इमरान था उसे भी यकीन हो जाता है। अब बात है 6 जुलाई 2025 की। फरमान अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लानिंग बनाता है और इमरान को फ़ोन करके बुलाता है उन्नाव के हाईवे पर। अब जो इमरान था वो भी चला जाता है। उसको पता नहीं था कि वहां जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। अब जैसे ही इमरान उस हाईवे पर पहुंचता है, वहां पर फरमान होता है और फरमान का दोस्त रफीक भी होता है। फरमान बाइक लेकर गया होता है। तीनों लोग उस बाइक पर बैठते हैं और पहले एक खेत के पास चले जाते हैं। अब उस खेत में पहुंचने के बाद तीनों लोग मिलकर शराब पीते हैं, लेकिन उस दौरान फरमान इमरान को इतना ज़्यादा शराब पिला देता है कि उसको अब खुद का होश भी नहीं होता है। इमरान नशे में टल्ली हो जाता है।
अब जब फरमान देखता है कि इमरान एकदम नशे में टल्ली हो गया है, उसे होश भी नहीं है। अब उसी दौरान फरमान अपने दोस्त रफीक के साथ मिलकर उसको लेकर चला जाता है सिटी ड्रेन पुलिया के पास। उसी पुलिया के पास ले जाकर चाकू निकालता है और इमरान को बेरहमी के साथ मार डालता है। मारने के बाद उसके लाश को उसी पुलिया के नीचे फेंक देता है। अब इसी तरह से अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो उसी पुलिया के पास से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। तभी लोगों की नज़र पड़ जाती है वहां पुलिया के पास खून के धब्बे पर। अब वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी नज़दीकी थाने में फ़ोन करके सूचना देते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस वाले कुछ घंटों के बाद वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। जाँच के दौरान पुलिस को वहाँ पर ऐसा कुछ सबूत नहीं मिल रहा होता है। तभी पुलिस को शक होता है कि कहीं पुलिया के अंदर तो कुछ नहीं है। पुलिस वाले वहां पर जेसीबी बुलवाते हैं और जब जेसीबी से नदी के अंदर की छानबीन की जाती है तब वहां से एक लाश बरामद होता है। अब उस लाश की पहचान इमरान के नाम से होती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह खबर पूरे गांव शहर में फैल जाती है। पुलिस इमरान के भाई सलमान को फ़ोन करके बुलाते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसका भाई सलमान कहता है कि सर, मुझे शक है इसमें मेरी भाभी का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि मेरी भाभी का रवैया ठीक नहीं था। अब जो पुलिस वाले थे शिवा को फ़ोन करके थाने बुलाते हैं। जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसकी शक्ल देखकर ही पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकती और वहाँ पर वो रो रो कर अपना बयान दे रही थी, मनगढ़ंत जो भी कहानियाँ बता रही थी। उस वक्त पुलिस वाले शिवा को छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस के साथ एक कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल को शिवा पर शक हो जाता है। कांस्टेबल ही अपने ऑफिसर से कहता है कि सर, मुझे तो शक हो रहा है कि ये जो औरत है शिवा, इसी ने कुछ करवाया है। अब पुलिस वाले शिवा के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालते हैं। कॉल डिटेल्स जब आता है सामने तो पुलिस देखती है कि उसमें एक ऐसा नंबर है घटना वाले दिन जिसमें बार बार बातें हुई हैं। अब पुलिस उस नंबर का जब पता लगाते हैं, छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि वो नंबर किसी फरमान नाम के व्यक्ति का है। अब पुलिस फरमान को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने के दौरान फरमान ऐसा कुछ नहीं बोलता है जिससे पुलिस को शक हो। अब उसके बाद पुलिस वाले फरमान के मोबाइल का डिटेल्स निकालते हैं। जब फरमान के मोबाइल का डिटेल्स निकाला जाता है तो उसमें पुलिस देखती है कि फरमान पिछले 4-5 महीने से शिवा से कंटिन्यू घंटों घंटों बातें कर रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को शक जाता है। पुलिस पहले पूछती है कि शिवा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। अब उस दौरान फरमान एकदम घबरा रहा होता है। अब पुलिस का शक थोड़ा ज़्यादा गहरा हो जाता है। पुलिस फरमान के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करती है कि घटना वाले दिन ये कहाँ था। तो पुलिस को पता चलता है कि घटना वाले दिन फरमान का मोबाइल उसी जगह बता रहा था जहाँ पर इमरान की लाश मिली है। अब पुलिस का शक एकदम गहरा हो जाता है। अब जब पुलिस फरमान पर दबाव डालती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है, उस दौरान फरमान टूट जाता है और सारी हकीकत बता देता है। अपना जुर्म वो कबूल कर लेता है और उस दौरान वो ये भी कहता है कि इसमें शिवा का भी हाथ है। अब उसके बाद पुलिस शिवा को थाने बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान शिवा भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो बताती है कि दरअसल मेरा पति इमरान बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, मेरे साथ झगड़ा लड़ाई करता था, जिसकी वजह से मैं अपने मायके चली गई थी और वहीं पर रहती थी। मेरे मायके में रहते हुए ही मेरी मुलाकात फरमान से हुई। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। ये मुझसे शादी का वादा भी करने लगा, लेकिन इसी दौरान मेरे पति को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया और हम दोनों के रिश्ते के बीच में वो बाधा बन रहा था। इस वजह से हम दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। उसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन फिलहाल जो फरमान का दोस्त था, जिसका नाम होता है रफीक, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मेरे पिछले वीडियोज़ में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद, गोपालगंज, बिहार से।
आयुब अंसारी यूपी से, शिव नंदन सिंह, यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी यूपी से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, एमटी आलम अररिया बिहार से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।